नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सीएम बघेल का बड़ा ऐलान, नगर निगम चुनाव से पहले बिरगांव को मिली नई सुविधाएं, साफ पानी की योजनाओं का विस्तार होगा, नया बैंक और अंग्रेजी माध्यम स्कूल की भी घोषणा। मुख्यमंत्री का पलटवार, भूपेश बघेल बोले बछेरा की घटना को खुरमुड़ा से नहीं जोड़ा जा सकता, पूर्व सीएम रमन सिंह ने उठाए सवाल। रोड सेफ्टी सीरीज 2 साल बाद क्रिकेट में वापसी करने वाले पीटरसन ने रायपुर के मैदान में लगाए 7 चौके, बांग्लादेश लीजेंड्स को इंग्लैंड ने 7 विकेट हराया। कुर्मी समाज में बड़ी महिलाओं की भागीदारी, 117 साल में पहली बार अध्यक्ष का चुनाव लड़ने 3 महिलाएं मैदान में। पिछले रायगढ़ जिले में 51 सेंटर, रोज 1700 लोगों को वैक्सीन, 1.5 लाख बुजुर्ग और हाई रिस्क मरीजों को टीका लगेगा। रायगढ़ मरीज ड्राइव का हो रहा सौंदर्यीकरण, नदी किनारे छठ घाट पर बनेगा गार्डन, सड़क निर्माण के साथ ऑक्सीजन भी बनेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर दूर से है, जहां घातक हथियारों से लैस होकर महिला से लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। वहीं प्रेस वार्ता में बताया गया है कि जामुल पुलिस को सूचना मिली थी कि जामुल वार्ड निवासी महिला से लूटपाट हुई थी, जिसमें गिरफ्तारी हुई है। वहीं आरोपी के कब्जे से असरह नकदी समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। दिनांक 6/3/2021 के करीबन 3 बजे एक सूचना प्राप्त हुआ था कि जामुल दुर्गा मंदिर के पास में दो आदमी एक घर में घुसकर चाकू दिखाकर कुछ जेवर को लूट लिए हैं और कुछ पैसे को भी लूटे हैं। इस सूचना पर हमारी 112 की टीम जो है गई थी, उसमें जो है तस्दीक की, सही पाया और एक आरोपी जो आशीष तिवारी है, जो कर्नाटक में जिंदल कंपनी में वेल्डर का काम करते हैं, वो उसके साथ ताराचंद राजभर नाम के व्यक्ति के साथ में घर के अंदर प्रवेश किए थे। खबर कोरबा से है, जहां 37 वर्षों का सेवाकाल पूरा कर पुलिस विभाग की सेवा से निवृत्त होने वाले प्रधान आरक्षक संतोष साहू का स्थानीय लोनीवी विश्राम गृह में सम्मान किया गया। सभी स्थानीय पत्रकारों ने उन्हें सेवाकाल पूरा करने की बधाई देते हुए भावी जीवन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कटघोरा थाने के प्रभारी अशोक शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने रिटायर्ड संतोष साहू के साथ अपने कार्यकाल को याद किया। उन्होंने बताया कि अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपना जीवन गुजारने के बाद निवृत्त सभी कर्मी अपने धार्मिक, सामाजिक जीवन और परिवार को समय देते हैं। इस लिहाज से यह अवसर हर्ष का है, लेकिन लंबे वक्त के बाद सेवा और विभागीय स्थान साथ से पृथक होना भी निराश करता है। कहा जाए रोजगार का माध्यम रहा है, लेकिन कटघोरा शहर जो है, कटघोरा के निवासी जो है, मेरे लिए अपने परिवार की तरह है। कभी भी मेरे को उनसे कोई शिकायत नहीं। परिस्थिति दुख कहा जाए और अति उत्तम सुख का भी यहाँ मैं उपभोग किया हूँ, और उन सुख और दुख में मुझे जो है कटघोरा से जो सहयोग और सांत्वना मिली है। नौकरी से पृथक हो चुके हैं, परंतु निश्चित ही आपने जो कहा है कि अब वो स्वतंत्र है और अनुशासन की परिधि से हट गए हैं, तथा अब वो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक किसी भी क्षेत्र में अपनी कार्य को बहुत बाखूबी से निभा सकते हैं। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नगर पालिका निगम बिरगांव में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में राजीव आश्रय योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को पट्टा का वितरण भी किया गया। बता दें कि कार्यक्रम बुधवारी बाजार बिरगांव में दोपहर 12 बजे सीएम पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रोग्राम के दौरान माता के भजनों में कुछ महिलाएं भी झूम उठी।
विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी किसानों को कृषि बिल के फायदे गिनाने वालोद जिले के सदनौत और गुडरदेही पहुंचे, जहां किसानों से मुलाकात करते हुए किसानों की समस्या सुनी और उसका समाधान भी बताया। इस दौरान उन्होंने सहकारिता के बारे में भी किसानों को जानकारी दी। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रहलाद मोदी ने राजधानी में कृषि कानून के विरोध में किए जा रहे आंदोलन को लेकर कहा कि कृषि कानून अभी केवल पारित हुआ है और उसके फायदे जाने बगैर कुछ लोग विरोध पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर विरोध करना होता तो पूरे देश के किसान विरोध करते, लेकिन केवल पंजाब और हरियाणा के लोग ही क्यों विरोध कर रहे हैं। इससे कृषि बिल का समर्थन साफ जाहिर होता है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा। तो मैंने सोचा कि छत्तीसगढ़ की जनता के दर्शन के लिए मैं निकलूं और छत्तीसगढ़ की जनता का दर्शन करना है, साथ में मेरे किसान बंधुओं से भी मिलना है। आज देश में जो अंधाधुंध चला रहा है, कुछ अमीचंद पैदा हुए हैं, उससे अमीचंदों के सामने किसानों को गुमराह कर जो हासिल करने का तय किया है वो बंद होना चाहिए। मेरा किसान समृद्ध होना चाहिए, सुखी होना चाहिए। जब किसान सुखी और समृद्ध रहेगा तो भारत देश भी सुखी और समृद्ध रहेगा। खबर कोरबा से है, जहां भारतीय ITI संघ ने 5 मार्च को गेवरा GM ऑफिस के सामने अपनी प्रमुख मांगे को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया था और गेवरा प्रबंधन ने सामने अपनी बात रखी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार दिलबरन ने SECL के सभी ऑपरेटरों को रोजगार दिए जाने की बात कहते हुए उनकी प्रमुख मांगों का पत्र सौंपा था। अब तक मांगें पूरी नहीं हुई हैं। धरना देने वाले ने कहा, अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम महिला दिवस के दिन गेवरा खदान पर कोयला की परिवहन और डिस्पैच को पूर्ण रूप से बंद करेंगे, जिससे जिम्मेदारी स्वयं SECL प्रबंधन गेवरा की होगी। खबर जांजगीर चंपा से है, जहां जिला के नगर पालिका और नगर पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित शौचालय निर्माण में भारी धांधली का खुलासा हुआ है। जांजगीर नेला नगर पालिका के बाद शहरी विकास अभिकरण के अधिकारी ने नवागढ़ जनपद पंचायत में शौचालय निर्माण की शिकायत की जांच की और अधिकारियों और ठेकेदार के साथ 60 घाट से 23 लाख की धांधली का खुलासा किया गया है और तत्कालीन CMO के साथ इंजीनियर और लेखपाल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। शहरी विकास अभिकरण के अधिकारी ने मामले को गंभीरता और लापरवाही मानते हुए दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पत्राचार किया है। ये तो पिछले वर्ष की बात है, जब 2-3 महिला स्व सहायता समूह हैं जो अपने शौचालय लंबित भुगतान के संबंध में कार्यालय कलेक्टर को आवेदन दिए थे। उसके भुगतान के संबंध में कलेक्टर साहब ने श्री पैकरा साहब को, डिप्टी कलेक्टर को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच करवाया और जांच की कार्रवाई चल भी रही है और सर्व संबंधित या जो भी तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर कई अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया गया है। मेरे द्वारा सन 2017 में शिकायत की गई थी, उसके बाद पुनः 2019 में शिकायत की गई थी। उसमें मामला यह था कि नगर पंचायत नवागढ़ द्वारा जो अभिव्यक्ति की रुचि में इश्तेहार प्रकाशन कराया गया था, उसमें शासन का स्पष्ट निर्देश था कि पहली प्राथमिकता असंगठित कामगार, NGO, महिला स्व सहायता समूह को दिया जाना था। किंतु नगर पंचायत नवागढ़ में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए अपने चहेते ठेकेदारों को लगातार 1 सप्ताह के भीतर में 3-3 वर्ग आदेश जारी किया गया है। सूरजपुर शहर में पेयजल संकट पैदा हो गया है। कल से नगरीय क्षेत्र में पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद है, जिससे पूरे शहर में जल संकट गहरा हो गया है। बता दें, सूरजपुर नगरीय क्षेत्र में पीने के पानी की आपूर्ति रेड नदी से होती है, लेकिन अचानक नदी में जल प्रवाह बंद हो गया और नदी सूख गई। रेड नदी की इस स्थिति में नगरीय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। दरअसल जिस
के चलते पानी को रोका जाता है और उसी पानी से शहर में पेयजल की आपूर्ति होती है। उसका बेसमेंट क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे पानी बह गया और शहर में पानी की किल्लत हो गई है। बहरहाल अध्यक्ष ने बताया कि नपा के तरफ से अस्थायी समाधान बनाया जा रहा है। फिल्टर प्लांट के पास पोकलैंड से बालू का डैम बनाया जा रहा है ताकि जल्द पानी की नियमित सप्लाई शुरू की जा सके। 5 तारीख को शाम को ये सूचना मिली कि फिल्टर प्लांट में पानी जो है वो रेड नदी में नहीं रह गया है। और बाद में हम लोगों ने सूचना एकत्र की तो ये बताया गया कि जो आगे मोहरा डैम है एनीकेट, उसके गेट खोल दिए गए हैं, जिसके कारण ये पानी अचानक एक दिन में समाप्त हो गया। उसके पहले तक रेड नदी का जो पुल है वहां तक पानी था। इसमें हम लोगों को लगा कि कोई किसी प्रकार का किसी के द्वारा गेटों को खोला गया है। खबर मस्तूरी के देवरी से है, जहां रोजगार सहायक विनोद साहू की लापरवाही से बेसहारा 65 वर्षीय शांतिबाई सूर्यवंशी बुजुर्ग महिला दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आपको बता दें कि रोजगार सहायक ने जब शांतिबाई को बताया कि उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास आया है, तो रोजगार सहायक ने शांतिबाई के घर को बनवाने के लिए पुराना घर को तोड़वा दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि प्रधानमंत्री आवास उनका नहीं है बल्कि किसी और का है। वहीं प्रार्थी ने 15 फरवरी को कलेक्टर कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये कुछ नहीं है और वो नाव गाँव का सर्वे सूची सबका काट रहे हैं। अब का कहन जा कौन आरी से टोरवाल अपन के घर अब वही तोड़े हम कौन कही से टोड़े? रोजगार सहायता के जे कहे में मैं खुद तोड़े हम। अब मौका देखी तो वो लोकेश है, एक आवास है कहीं अभी आवास बने हैं कि नहीं बने? अभी नहीं बने। कोरिया में SECL बैकुंठपुर क्षेत्रांतर्गत चर्चा आरओ के सब एरिया ऑफिस के समीप रखे SECL के पुराने स्क्रैप में आग लग गई। जानकारी मिलने पर प्रबंधन मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। SECL और नगर सेना के दमकल वाहन ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबर बेमेतरा से है, जहां पुलिस ने गाय तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों सहित 5 मवेशियों को पकड़ा है, जो देर रात गौ तस्करी किया करते थे। आपको बता दें कि पुलिस ने मुख्य मार्ग पर गाय से भरी ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस को देखकर ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग गया। वहीं पुलिस ने बताया कि ट्रक का नंबर फर्जी था। पुलिस पशु क्रूरता अधिनियम के तहत पुलिस कार्रवाई कर फरार ट्रक ड्राइवर की छानबीन कर रही है। सूचना पे मवेशी का अवैध परिवहन करते हुए ट्रक पकड़ी गई है और ट्रक का नंबर फर्जी है। तो उसमें इंजन नंबर चेजिस नंबर से अपन ट्रक के स्वामित्व का पता करेंगे और उसमें कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। ट्रक को जब्त किया गया है और उसमें जो अवैध परिवहन किए जा रहे मवेशियों को वहाँ करपात्री गौशाला में छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के माध्यम से सुरक्षित रखवाया गया है। जगलपुर के धर्मपुरा क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर कार्रवाई की है। छापेमारी में पुलिस ने 10 लोगों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा, जिनके पास से 26,000 रुपए नकदी और 6 बाइकें बरामद हुई हैं। आपको बता दें कि सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा और नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिद्धार्थ के प्रवेश में तत्काल कार्रवाई की गई है।
बेसिकली मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति जो है जुआ खेल रहे हैं, और इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में रेड कार्रवाई हेतु टीम रवाना किया गया था, और इस टीम के द्वारा दर्शित स्थल पर रेड कार्रवाई किया गया है। और इस रेड कार्रवाई के दौरान 10 जुआड़ी जो है मौके पर जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़े गए हैं, जिनमें बबलू पटवा और अन्य 9 व्यक्ति शामिल हैं, और जिनके कब्जे से मौके पर जो है 26,100 रुपये नकद पैसे बरामद किया गया है। जांजगीर चंपा जिले के जयजयपुर थाना क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहां जयजयपुर क्षेत्र में चल रहे अवैध जुए को लेकर अभियान चलाया गया। केरावाड़िया गिरोह नदी के किनारे अमरिया खार के पास चल रहे जुए के फंड में पुलिस ने रेड मारते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से 38,340 रुपये बरामद किए गए हैं। 37 मोटरसाइकिल और 5 4 व्हीलर को जब्त किया गया है। सभी पर जुए एक्टिविटी तहत कार्रवाई की गई है। ओके। जयजयपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। जयजयपुर क्षेत्र में चल रहे अवैध जुआ पर रेड करने के लिए लगातार ही वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है, और इसमें संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जयजयपुर थाना प्रभारी, चंद्रपुर थाना प्रभारी और डबरा थाना प्रभारी की संयुक्त लीडरशिप में एक टीम गठित की गई, और उसमें ग्राम करौवा डी बोराई नदी के किनारे अमराई खार में चल रहे जुआ पर घेराबंदी कर रेड की कार्यवाही की गई, जहां पर से 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 78,340 रुपये जुआ फंड से प्राप्त हुए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर बिलासपुर से है, जहां चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। शहर के पौष इलाके विनोबा नगर में रास्ते पर जा रही एक महिला से चेन स्नैचिंग की घटना पर एक हड़कंप मच गया। इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की जांच कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस पर कोई सुराग नहीं मिल पाया है। नंबर प्लेट नहीं पीछे मेरी। नंबर प्लेट नहीं पीछे मेरी। कोरबा जिले कुसमुंडा थाना क्षेत्र के SECL खदानों में डीजल चोरी की घटना बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहला और दूसरी चोरी का मामला सामने आया है, जो अभी तक जांच हुआ ही नहीं था कि तीसरा मामले सामने आ गया है। कुसमुंडा पुलिस के अनुसार 5 मार्च को रात में मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग मोटरसाइकिल से डीजल चोरी करने की घटना को अंजाम दे रहे हैं। कुसमुंडा खदान में घुस गए हैं और मोटरसाइकिल से बाहर डिब्बे में डीजल निकालकर बाहर इकट्ठा कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर GM ऑफिस के बगल वाले रोड पे दबिश थी। इस दौरान 2 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार भी कर लिया गया है। रात में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग डीजल चोरी करने खदान अंदर मोटरसाइकिल से घुसे हैं और बाहर में लाके इकट्ठा कर रहे हैं। तो सूचना पर पुलिस स्टाफ द्वारा घेराबंदी कर GM ऑफिस के बगल वाली रोड पे दबिश दी गई। दबिश देने पर 2 व्यक्ति
ग्योरा बस्ती के हैं और मोटर सेल से डीजल लाके इकट्ठा करते पाए गए, जिनके कब्जे से 4 जर्किन में भरा डीजल, 2 खाली डिब्बा और डीजल चोरी करने वाला पाइप बरामद कर दोनों के विरुद्ध धारा 41/4/379 के तहत कार्रवाई किया गया है। दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। आज रिमांड लिया जाएगा। कोंडागांव में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। बीती रात जहां बीते 4 सालों से चल रहा स्कूल निर्माण कार्य आज भी अधूरा पर सरकारी कागजों में कार्य पूर्ण कर दिया गया है। बता दें कि कोंडागांव जिला मुख्यालय से तकरीबन 13 से 15 किलोमीटर दूर बसा ग्राम पंचायत इसलनार का है, जहां मिली जानकारी और सरकारी दस्तावेजों से साफ दिख रहा है कि ठेकेदार को निर्माण पूर्ण कर से 2018 में प्रशासन को सौंप देना था, मगर ठेकेदार की और अधिकारियों की मिली भगत के चलते आज दिवस तक न ही स्कूल पूर्ण हो पाया है। कि जितना पैसा था उतना का बना और फिर पूरक बजट के लिए जो निर्माणाधीन कार्य बचा है उस कार्य के लिए पूरक बजट के लिए भेज दिया गया है, ये बताया गया है। शौचालय टूटा का सूचना हमने संबंधित विभाग को भेज दिया। ठेकेदार से बात की थी आपने? ठेकेदार से तो संपर्क नहीं हो पाया था, मगर हम PWD को लेटर लिखे थे और BO को लिखे थे, DO को लिखे थे। लोग इस भवन के बारे में लगातार आप सभी लोगों के सहयोग से बनेगा करके हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। अभी 4 साल हमने चल ही रहा है, वो जो कार्य अधूरा है वो उसमें भी अधूरा पूर्ण कार्य है। जो भवन उस पीछे है ना, वो तो बजट में पैसा कमी है या ठेकेदार में कमी है या इंजीनियर में कमी है, किसी न किसी में तो कुछ ना कुछ कमी होगा। इसलिए मेरा कहना यही होगा कि सरकार ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही है। पूर्ण काम बहुत अच्छे से हुआ है। आंशिक रूप से टॉयलेट वाले पोर्शन में उधर अति संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण हमारा स्टाफ उस समय नहीं जा पाया था, तो टॉयलेट का जो फिलिंग वाला मटेरियल था उसमें कोई आर्थिक क्षति शासन को नहीं हुई है। ठेकेदार निश्चित रूप से उसको फिर से फिलिंग करके सही काम कर देगा। बेमेतरा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। नवागढ़ समुदाय केंद्र से गायब कोरोना वैक्सीन के 90 डोज जिला अस्पताल के स्टाफ रूम से मिले हैं। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों ने वैक्सीन ले जाने के दौरान ही गिनती में गलती कर दी थी और 90 डोज कम लेकर गए थे। वैक्सीन मिलने की जानकारी कलेक्टर शिवन तायल ने दी है। उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं पुलिस के डर से तो वैक्सीन को ले जाकर स्टॉक कम, क्योंकि नवागढ़ के कर्मचारियों ने बताया था कि 1 मार्च को उन्होंने गिनती करके नवागढ़ समुदाय केंद्र में वैक्सीन रखे थे और 3 तारीख को जब दोबारा वैक्सीन की गिनती की गई तो 90 डोज कम मिले थे। ताला वाला टूटा सूचना मिली थी कल रात को कि 9 वायल यानी 90 डोज नवागढ़ CHC से लापता है, तो उसके लिए हमने पुलिस में भी जानकारी दी थी और आंतरिक जांच भी शुरू कराई थी। और अभी आंतरिक जांच से ये सामने आ रहा है कि शायद जब डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन सेंटर से वैक्सीन इशू हुई थी उस समय ही कुछ लेखा में कुछ त्रुटि होने के कारण 9 वायल वहाँ पर कम गई थी और वहाँ पर नवागढ़ में जब गिनती की गई तो 9 कम आए, तो शुरू में ऐसा हड़बड़ी में से चोरी हुई, परंतु पूरा मिलान करने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि चोरी नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी के देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।